तो फाइनली एचडीएफसी ने एक नया एनएफओ जारी किया है, एचडीएफसी निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स फंड एनएफओ के नाम से। आइए आज इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से एसेट प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अकाउंट एक्टिवेट करके निवेश जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी डाउट होता है वहाँ पे मेरा नंबर मिलेगा, आप कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म तक अगर आप पैसा रखेंगे तो पैसा आपके बढ़ा के देने की बात करता है। साथ ही साथ यह फॉलो करेगा निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स को, जिसमें ट्रैकिंग एरर आ सकता है। अगर ट्रैकिंग एरर आएगा तो इसके कारण रिटर्न में डेविएशन देखने को मिल सकता है, बट इसी का रेप्लिकेट वर्जन है। इसी के हिसाब से ही ये जो स्कीम है वो परफॉर्म करने का प्रयास करेगी। अब यहाँ पे कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है कि जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है फुलफिल कर ही लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ बेसिक डेटा है, जैसे कि एसआईपी 100 रुपए से कर सकते हैं, लमसम 100 रुपए से कर सकते हैं। एनएवी इनिशियल लेवल पे 10 रुपए की होगी। 7 मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं निवेश करना, 21 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे और 26 मार्च को अलॉटमेंट हो जाएगा। बेंचमार्क निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट ट्राई है, लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है, स्कीम टाइप ओपन एंडेड है, प्लान बाय डिफॉल्ट ग्रोथ आपको मिल जाएगा। बात करते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है, रिस्क बहुत ज्यादा है। कैटेगरी इंडेक्स फंड में आएगा। फंड मैनेजर मिस्टर निर्माण एस मोराखिया हैं एंड मिस्टर अरुण अग्रवाल हैं। प्लान डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों मिल जाएगा। मिनिमम इक्विटी में एक्सपोजर 95% रखना जरूरी है, मैक्सिमम 100% तक रखा जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो अप टू 1% है, जो कि एयूएम के बढ़ने के साथ कम होता हुआ दिखेगा। आइए इसके बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो बेसिकली निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स में निफ्टी 50 इंडेक्स से स्टॉक्स पिक किए जाएंगे। उससे जो टॉप 20 स्टॉक होंगे उनको ले लिया जाएगा और उनमें इक्वल मात्रा में, मान लीजिए इनके पास टोटल 100 करोड़ रुपए आता है। अब 100 करोड़ रुपए जो होगा वो 20 स्टॉक में लगाना है, तो 100 से यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाता है 5 करोड़। तो हर स्टॉक में लगभग 5 करोड़ रुपए लगा दिया जाएगा। कुछ पैसा अगर सेव करना है, मान लीजिए 95 करोड़ ही लगाना है, तो 95 करोड़ उसी मात्रा में इक्वल वेट में लगा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्टॉक सिलेक्शन की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे निफ्टी 50 से स्टॉक लिया जाएगा, टॉप 20 स्टॉक लिया जाएगा। अब ये चेंज हो सकता है कि आज टॉप 5 स्टॉक में कोई और स्टॉक हो सकता है कि कल कोई और हो। तो अगर ऐसा होता है तो बाद में उसमें रीबैलेंस भी किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सिलेक्ट किया जाएगा वो 6 महीने के एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से किया जाएगा। टोटल 20 स्टॉक होगा, सबका वेटेज मैक्सिमम 5% तक होगा। साथ ही साथ क्वार्टरली यहाँ पे मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में इसमें फेरबदल किया जा सकता है। जैसे नंबर ऑफ स्टॉक ऊपर नीचे होंगे यहाँ पे उसे अलग तरीके से रीबैलेंस किया जाएगा। साथ ही साथ पोर्टफोलियो रिव्यू किया जाएगा सेमी एनुअल में, जैसे मार्च और सितंबर में इसमें पोर्टफोलियो में रिव्यू किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डेटा है, डेटा आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डेटा ये बता रहा है कि निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट ट्राई में अगर आप पैसा लगाए रहते तो आपका पैसा कैसा परफॉर्म करता, और अगर सेम टाइम पे आप निफ्टी 50 ट्राई में पैसा लगाए होते तो आपका पैसा कैसा परफॉर्म करता। आइए देख लेते हैं। तो अगर आपने पैसा लगाया होता 1 वर्ष में, आपको निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट ट्राई ने 13.2% का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी 50 ट्राई ने सिर्फ 9.6% का रिटर्न दिया। तो इसने बाजी जीत लिया। 3 वर्ष के पीरियड में देखेंगे तो इसने ही बाजी जीता है, 5 वर्ष के पीरियड में भी इसने जीता है, 7 वर्ष तक अगर आप पैसा होल्ड करते तब भी यहीं से ज़्यादा रिटर्न मिलता, 10 वर्ष के पीरियड में भी आपको यहीं से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। इवन 15 वर्ष के पीरियड में भी आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट ट्राई दे रहा है। और अगर जब से यह बेंचमार्क काम कर रहा है तब से आप निवेशित रहते लगभग 2005 से, तो भी सबसे ज़्यादा पैसा आपको यही बना के देता, या आपको उतना पैसा बना के नहीं दे रहा है। ये एक बड़ा रीजन है कि आपको इसमें निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी कह रही है। अब मान लीजिए मार्केट खराब हो जाता है तो इसका परफॉर्मेंस कैसा, ये देख लीजिए। तो सपोज करिए मार्केट खराब हो जाता है। अब यहां पे रिटर्न लिखा हुआ और ये रिटर्न माइनस में है, खराब मार्केट की कंडीशन में है। यहां पे सबसे पहले आपको निफ्टी टॉप 20 EW ट्राई है, यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई है और यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई है। इनके परफॉर्मेंस को हम देखेंगे। सबसे पहले केस में हम देखेंगे जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, लगभग 2007 से 2009 की बात है। सेकंड यूरोजोन क्राइसिस की बात करेंगे जो कि लगभग 2010 से 11 की बात है। एंड थर्ड इंडिया ग्रोथ स्लो डाउन या फिर कोविड पेंडेमिक जब आया था 2017 से लेके 2020 तक का पीरियड। ये 3 बड़ा डाउन ट्रेंड आया है मार्केट में जो कि आपको समझना है। अब यहां पे देखेंगे जब पहली क्राइसिस आई थी
यहाँ पे देखेंगे जब पहली क्राइसिस आई थी तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी। इस क्राइसिस में जो छोटे स्टॉक थे, यानी जो स्मॉल कैप के स्टॉक थे, निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई, वो 71% तक गिर गए थे। यानी जो 100 रुपए अगर आपने लगाया था, ये 100 रुपए आपका सिर्फ 29 रुपए बचा था, सिर्फ 29 रुपए बचा था, यानी 71 रुपए आपका टूट गया था। अगर बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई का, तो इसने भी लगभग 67 रुपए की कमी देखी गई। और अगर बात करेंगे निफ्टी टॉप 20 एवरेज वेटिंग ट्राई की, तो ये सिर्फ 47.7% टूटा तो ये भी ज्यादा है, बट इनके कंपैरिजन में बहुत कम टूटा है। दूसरी क्राइसिस जब आई तो भी देखेंगे सबसे कम यही टूटा है और सबसे ज्यादा स्मॉल कैप टूटा है। और तीसरे क्राइसिस में भी आप देखेंगे सबसे कम यही टूटा है और सबसे ज्यादा स्मॉल कैप 250 ट्राई में गिरावट आई है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं तो बहुत सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए, और तब लगाना चाहिए जब आप बहुत लंबे समय निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि कोई क्राइसिस अगर आ गई तो सबसे ज्यादा गिरावट स्मॉल कैप में होती है। तो ये आपने देख लिया इसके नेगेटिव पॉइंट को। यहां पे कुछ प्री डिफाइंड रिस्क आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब रिस्कोमीटर की बात करते हैं तो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब किसे निवेश करना चाहिए? अगर आप पैसिव निवेश करना चाहते हो, पैसिव इन्वेस्टर हो, आप चाहते हो कि आपकी कॉस्ट कम रहे, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। सेकंड, अगर आप शुरुआत की 20 कंपनियों पर ज्यादा भरोसा रखते हो, आपको लगता है कि यार ये बड़ी कंपनियां हैं, कितना भी खराब कंडीशन आए वो मार्केट में अच्छा काम करेंगी, सर्वाइव तो करेंगे ही, तो आप इसमें निवेश कर सकते। अगर आपको कम से कम 5 साल तक निवेश करना है तो भी ये स्कीम आपके लिए ठीक हो सकती है। साथ ही यह एक एनएफओ है, तो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा इसका कुछ भी पता नहीं, क्योंकि इसका कोई पास परफॉर्मेंस नहीं होता। लेकिन एचडीएफसी के द्वारा जारी किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रस्टेड एएमसी है, तो हो सकता है फ्यूचर में अच्छा काम होता हुआ दिखे। फिर भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। यह सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो हमारे माध्यम से भी जुड़ के आप निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन आता है आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं।